बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुज़म्मिल बिन रियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो प्रियस 1500 सीसी हाइब्रिड गाड़ी पर है। तो आज की वीडियो में हम बात ये करेंगे कि इस गाड़ी के इन्वर्टर पंप का जो है मसला बना था, तो उसी के बारे में बात करेंगे कि एक इसमें चाइना और जो ओरिजिनल पंप है उसकी पहचान क्या है। उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता जब इस पंप का मसला बनता है तो गाड़ी करती क्या है। तो गाड़ी करती ये है कि गाड़ी बिल्कुल ना बंद हो जाती है बिल्कुल रोड के बीच में, उसका आपको हल भी बताएंगे। तो ये सबसे पहले देख लें कि इस गाड़ी का भी ये पंप का मसला बना था और गाड़ी बिल्कुल रोड के समझने के सेंटर में ही बंद होने वाला हिसाब था, लेकिन उन्होंने साइड पे कर ली रुकते रुकते भी गाड़ी। तो ये दोनों चीज़ें आपको बताएंगे कि इसका हल क्या है। और इसके सबसे पहले होता ये है कि जब ये पंप ख़राब होता है ना गाड़ी का, एक तो एसी काम छोड़ जाता है और बाज़ औक़ात ये बिल्कुल डेड होने से पहले ना एक इन्वर्टर कूलेंट पंप परफॉर्मेंस का कोड भी देता है, लेकिन इस गाड़ी ने कोड नहीं दिया, ना कोई चेक लाइट ऑन की। डायरेक्ट जो है वो गाड़ी बिल्कुल बंद हो गई, उसके मीटर की सारी लाइट्स गायब हो गई थी। और भाई गाड़ी वाले परेशान थे कि यार पता नहीं गाड़ी को एकदम से क्या हो गया है, ना इसने कोई चेक लाइट दी है ना कोई हरकत की है और बिल्कुल एकदम से बंद हो गई है। तो ज़ाहिर है हमने जाके देखा, डायग्नोज़ किया तो इसका पंप ही ख़राब था। और फिर होता ये है कि जब गाड़ी बंद हो जाती है फिर ना तो इसका पावर स्विच काम करता है, कोई लाइट आती है मीटर में, ना ये गाड़ी न्यूट्रल होती है, कुछ भी नहीं। आप इसे आगे पीछे नहीं करते, मतलब कर सकते, ठीक है, परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसका हल होता है, ये नहीं कि हल कोई नहीं है। आपको इसका हल भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से खुदा ना खास्ता अगर कभी आपके साथ ये हो जाए, इसका पंप ऐसे ख़राब हो जाए और गाड़ी के मीटर में लाइट्स वगैरह ना आए, गाड़ी रेडी मोड में ना आए, तो आप किस तरीके से उसे रेडी मोड में ला सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है वो आपको इसका पंप दिखा देते हैं जो हमने मंगवाया है। पिछली वीडियो में हमने चाइना का पंप डाला था, क्योंकि इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो चाइना का पंप था और वो सीधा सीधा चेंज करने का ही तकरीबन उसमें तरीक़ाकार था। तो ये इसके जेन्युइन पंप का पार्ट नंबर है। उसके बाद जो है ये आपको खोल के इसका पंप भी दिखा देते हैं कि चाइना में और जापान में क्या फ़र्क है। तो ये हमने खोले जी इसका डिब्बा और ये आपको दिखा देते हैं इसका पंप। ये पंप बिल्कुल जेन्युइन है और इस पंप का जो है वो कलर बिल्कुल ब्लैक नहीं होगा, ये ऐसे होगा बिल्कुल डार्क चॉकलेट जैसे कलर होता है ना, डार्क ब्राउन टाइप, ये कलर है, बिल्कुल ब्लैक नहीं है। इसके ऊपर ये देखें पेंट का ये एक गोल रिंग सा बना हुआ है वाइट ये वाला। और उसके बाद जो है ये देखें इस साइड पे दो स्टैम्प हैं, ये BBH का बना होता है और ये येलो पेंट का भी एक रिंग सा बना हुआ है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखाते हैं, ये देखें ये BBH, ये हमें मिला है तकरीबन 9500 रुपये का। बिल्कुल जेन्युइन पंप है, ब्रांड न्यू है, डिब्बा पैक, यूज़ या काबली नहीं हमने लगाया। तो इसके बाद आपको बताते हैं ये तरीक़ाकार क्या है अगर ऐसा हो जाए। तो ये देखें यहाँ पर ये तो लाइट आ रही है ना, अभी हमने फ्यूज़ लगाया है, गाड़ी ओके की है, इसलिए कोई लाइट नहीं यहाँ पर आएगी, पावर स्विच काम नहीं करेगा, मीटर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, सिंगल स्विच लगाएं डबल कुछ भी यहाँ पर शो नहीं होगा। सिर्फ इसके ये वाला जो है हैज़र्ड काम करेगा, यानी डबल इशारे इसके काम करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो आपने करना ये है कि रिमोट निकाल लेना है गाड़ी का बाहर आके। तो आपने यहाँ से जो है फ्यूज़ बॉक्स इस तरीके से, यहाँ से इसका नॉब होती है, यहाँ से प्रेस करके ऐसे आपको दिखाते हैं सीधा करके यहाँ से, ठीक है जी। यहाँ से आपने प्रेस करके तो ऐसे इसका फ्यूज़ बॉक्स खोल लेना है। इसके अंदर जो है वो बिल्कुल आपके सीधे हाथ यानी राइट साइड पे दूसरा फ्यूज़ जो है ना, ये हमने खैर बड़ी टांगों वाला अब लगाया हुआ है। यहाँ पर ये वाला फ्यूज़ जो है ना ये ख़राब होता है, तो आपने ये फ्यूज़ रिमूवर लेके इस फ्यूज़ को जो है ना वो बाहर निकाल देना है। इस फ्यूज़ को निकालने के बाद आपने करना ये है कि इसकी जो है ना लाइट के अंदर वाली साइड, यहाँ पर ये जगह थोड़ी सी तंग है, खैर इसके अंदर आपने यहाँ ये जो सामने आपको ग्रिप नज़र आ रहा है, ये ग्रिप उतारने की कोशिश करनी है। अगर उतार लें तो बहुत अच्छी बात, ना उतरे तो आपने ये वाली जो एक तार आपको नज़र आ रही है ना, ये हमने खुद काटी थी, इसको आपने काट देना है किसी कटर वगैरह की मदद से, किसी चीज़ से एक तार को। ये 12 वोल्ट इसमें करंट है, कोई 220 या ऐसे कोई हैवी करंट नहीं होता। इसको काटने के बाद होगा ये कि आपकी गाड़ी जो है, ये देखें यहाँ से काट दिया और यहाँ पर इसी जगह पर आपने फिर 15 या 20 एम्पेयर का जो है ना आपने एक फ्यूज़ लगा देना है जो सही हो बिल्कुल। तो उसके बाद आप गाड़ी में आएंगे, आके बैठ के आप रिमोट लगाएं और गाड़ी का जो है वो पावर स्विच से प्रेस करें, गाड़ी जो है वो रेडी मोड में आ जाएगी। सिर्फ इसके स्टार्ट होने के बाद होगा ये कि इसकी ये वाली जो है कॉशन लाइट ट्रायंगल बना हुआ ये रहेगा और चेक लाइट रहेगी, बाकी गाड़ी कोई मसला नहीं करेगी।
तो ये भी खैर बाद में क्लियर हो जाएगी जब आप पंप चेंज करवाएंगे। तो इसको करने के बाद आपने जो है वो मैक्सिमम गाड़ी 4-5 किलोमीटर सिर्फ चलानी है, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी जो है बिल्कुल एक्सेसरी गाड़ी की बंद हो, एसी वगैरह बंद हो, तो गाड़ी स्लो स्लो जो है वो आपने किसी वर्कशॉप या जिस जगह पर भी आपने पहुंचना है 4-5 किलोमीटर के अंदर अंदर स्लो स्लो जाके उस गाड़ी का पंप ज़रूर चेंज करवाना है, क्योंकि उसके बगैर इसका हल कोई नहीं है। तो ये था जी तरीक़ाकार। और अगर इस वीडियो के हवाले से कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसका आपको रिप्लाई कर दें। ना हो तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंशाल्लाह रिप्लाई आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।